गाइस इन दिस वीडियो हम MRTS को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं। मीन्स डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन ऑफ MRTS लेबर एंड कैपिटल। मीन्स अगर हमें मान लो प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है लाइक दिस, प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन लेबर एंड कैपिटल, और हमें बोला गया है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू हमें क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, या MRTS लेबर एंड कैपिटल निकालना है, या MRTS कैपिटल लेबर निकालना है। तो यूजिंग प्रोडक्शन फंक्शन हम कैसे करेंगे? तो देखो, जो हमारा स्लॉप है, स्लॉप ही हमारा क्या होता है, MRTS होता है, लेबर एंड कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एंड डेरिवेटिव ऑफ लेबर। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज़ दिख रही है तुम्हें? यहाँ पर हम एक चीज़ लेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी। तो हमारा MRTS लेबर एंड कैपिटल क्या आ गया, DK/DQ, एंड दिस इज DL/DQ। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, DK/DL/DQ मल्टीप्लाई में, ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, नीचे। और सिंप्लीफाई करते हैं, DQ डिवाइड बाय DL, यानी दिस डिवाइड में, ये इसको हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, DQ/DL के, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में और इसको डिवाइड फॉर्म में लिखना होगा, तो ये चीज़ें न्यूमरेटर हमारी डिनोमिनेटर हो जाएगी, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो MRTS लेबर एंड कैपिटल इस, बच्चे जो ये हमारा ये है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये चीज़ समझ में आ गई? और डिवाइड में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो मार्जिनल रेट ऑफ, ये अगर मैं यही चीज़ बोलूँ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विद कैपिटल एंड लेबर, तो इस फॉर्म में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ऊपर आएगा एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर नीचे आएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? मीन्स अगर मुझे निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ किसका, प्रोडक्शन फंक्शन का। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लेबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल क्या होगा, कांस्टेंट, मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव, और यहाँ पर हमारा लेबर कैपिटल क्या होगा, कांस्टेंट। सेम अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। In this case, derivative of function, but here labor is constant in this case, because हमने किस में डेरिवेटिव करा है, कैपिटल में। अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है अब, तो चलो लिखते हैं। यानी मुझे लिखना है
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल मीन्स क्या था, फंक्शन मार्जिनल रेट ऑफ क्या था हमारे यहाँ पर, MRTS लेबर एंड कैपिटल में हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या आया था, फंक्शन का डेरिवेटिव और यहाँ पर कैपिटल कांस्टेंट। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या आया था, फंक्शन का डेरिवेटिव, लेबर यहाँ कांस्टेंट और यहाँ पर कैपिटल। अगर ऐसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैपिटल लेबर का करें तो क्या आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमारा, फंक्शन का डेरिवेटिव दिस एंड दिस। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल अगर हमें कोई प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा और उसमें बोला होगा हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे और हम प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर देंगे। अगर हमें प्रोडक्शन फंक्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है और हमने ये पूछा है तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे, ये पूछा है तो भी हम इजीली क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ये जो हमारा है ये हमारा स्लोप ऑफ आइसोक्वांट है, दिस इज आल्सो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। दिस एक्सप्लेन हाउ मैनी कैपिटल इज sacrificed to increase one unit of labor, and this tell us how many unit of labor will be sacrificed to increase one unit of capital। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, आइसोक्वांट के बारे में। अब आइसोक्वांट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वांट। अभी आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज डाउनवर्ड sloping provided the marginal production of the input are positive। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट वो पढ़ा था आइसोक्वांट, यहाँ पर लेबर, यहाँ हमारा कैपिटल था दिस। तो इसने पहली चीज़ क्या बोली, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसका जो स्लोप है, स्लोपिंग प्रोवाइड द मार्जिनल प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। तो जो इसका स्लोप है वो हमारा MRTS होता है, और जो हमारा MRTS है वो क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द इनपुट्स, कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लेबर का आर पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है, हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वांट की फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका शेप देख रहे हो, ऐसे डाउनवर्ड, ये कॉन्वेक्स की तरह है, ऐसे डाउनवर्ड बट कॉन्वेक्स। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, मीन्स ओरिजिन से। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, टू आइसोक्वांट curves cannot intersect each other। इस चीज़ को भी हम प्रूफ करेंगे। इसने क्या बोला, टू आइसोक्वांट कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
मीन्स दो आइसोक्वांट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं. वाई? लेट्स प्रूव इट. Let's suppose this is our isoquant. Labor and capital. Suppose this is our isoquant. Isoquant. First. Suppose this isoquant second. Suppose A point, C, D और let's suppose E. तो अगर मैं ये बात करूँ कि आइसोक्वांट पे कौन कौन से पॉइंट हैं, तो दैट इज़ A, D एंड C. तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, all points lying on a isoquant give the same level of output. इट्स मीन्स कि जो आउटपुट हमें ए पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है वही आउटपुट हमें डी पॉइंट से प्रोड्यूस होगा, वही आउटपुट हमें सी पॉइंट से प्रोड्यूस होगा. मीन्स इन फॉर्म ऑफ आउटपुट पॉइंट ए इक्वल्स टू डी एंड इक्वल्स टू सी. इतनी चीज़ें समझ में आती है कि आइसोक्वांट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आइसोक्वांट पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे हर पॉइंट गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट. अब देखो आइसोक्वांट सेकेंड. एट आइसोक्वांट सेकेंड पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो दैट इज़ डी एंड दैट इज़ ई. यानी डी और ई पॉइंट क्या है, लाइज कर रहे हैं आइसोक्वांट सेकेंड पे. तो हम ये बोल सकते हैं एज अ, ये एक एजप्शंस था आइसोक्वांट का कि ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द आइसोक्वांट गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट. तो अकॉर्डिंग टू दैट एजप्शंस पॉइंट डी इक्वल्स टू पॉइंट ई इन टर्म्स ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट हमें डी से मिल रहा है वही आउटपुट हमें ई से मिल रहा है. एक इसकी सेकेंड एजप्शंस है, वो ये है हायर आइसोक्वांट गिव्स हायर आउटपुट. सेकेंड हमारा एजप्शंस ये बोलता है कि हायर आइसोक्वांट मीन्स आइसोक्वांट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही हमें हाई लेवल ऑफ क्या होगा, आउटपुट. लेट्स एक्सप्लेन दिस इन दिस डायग्राम. लेट्स दिस इज एल, दिस इज कैपिटल लाइक दिस. ये हमारा आइसोक्वांट 1 है और ये हमारा आइसोक्वांट 2 है. पॉइंट ए, पॉइंट बी. तो मैं बोलूँगी पॉइंट ए लाइज ऑन लोअर आइसोक्वांट so gives less output, and point B lies on the higher isoquant gives more output. Means output at point A is less than output at point B. Why? Because A lies on lower isoquant and B lies on higher isoquant. तो हम बोलेंगे कि जो पॉइंट B है वो हमारा आउटपुट का लेवल ज़्यादा दे रहा है. तो हमारे जो आइसोक्वांट के जो दो एजप्शंस हैं वो क्या है, पहला एजप्शंस ये है कि ऑल पॉइंट लाइंग ऑन अ सेम आइसोक्वांट गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट. और सेकंड एजप्शंस क्या है, हायर द आइसोक्वांट गिव्स हायर द आउटपुट लेवल. तो इतनी चीज़ समझ में आती है. चलो कम टू द पॉइंट दिस. यहाँ पर हमने क्या देखा, एट आइसोक्वांट 1 lies 3 point, that is A, C, D. और in terms of output all these produce same level of output. In this case on isoquant 2 point D and E lies करते हैं. और अगर हम आइसोक्वांट के फर्स्ट एजप्शन देखें तो गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट. तो जो आउटपुट हमें डी पे मिल रहा है वही आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा. तो इसमें कॉमन क्या है हमारा,
तो इसके अंदर हमारा ये कॉमन है डी पॉइंट। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों ही आइसोक्वांट पे लाइज कर रहा है, दैट इज डी पॉइंट। तो डी पॉइंट हमारा सेकेंड एजप्शंस क्या बोलता है। अब देखो इसने बोला है कि जो हमारा डी पॉइंट है कॉमन है, ठीक है, मीन्स जो डी आउटपुट दे रहा है वो यहाँ पर भी दे रहा है, और मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो इट्स मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। ए ई हम बोलते हैं ना, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इट्स मीन्स दैट इज ए इक्वल्स टू सी। बट इन दिस केस लाइक सी पॉइंट काट, सी पॉइंट छोड़ो, तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आती है, मीन्स ए इक्वल्स टू डी, इस चीज़ को भी हम भूल जाते हैं। ए इक्वल्स टू डी एंड डी इक्वल्स टू ई, इट्स मीन्स ए इक्वल्स टू ई। तो हम पॉइंट ए और ई की बात करते हैं, मीन्स अगर ए डी के इक्वल है, डी ई के इक्वल है, तो इट्स मीन्स ए इक्वल्स टू ई होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू एजप्शंस ऑफ सेकेंड ऑफ आइसोक्वांट दिस इज कांट पॉसिबल। वाई? बिकॉज इक्वल्स टू का मतलब हुआ कि जो आउटपुट हमारा ए से प्रोड्यूस हो रहा है वही आउटपुट हमारा ई से प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो ए आइसोक्वांट है लाइज ऑन लोअर लोअर आइसोक्वांट, but point E lies on the higher isoquant. It means E produce more output than A. तो इसमें हमारा जो सेकंड एजप्शंस था, मीन्स जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज था, वो क्या था कि आइसोक्वांट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आइसोक्वांट के दोनों एजप्शंस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर फेल हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट एजप्शंस में हमें ये कहा जाता है कि ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द आइसोक्वांट गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट, बट सेकेंड एजप्शंस क्या बोलता है कि हमारा जो हायर आइसोक्वांट है वो हायर आउटपुट देगा। तो इस प्रूफ में ये फेल हो गया। ए नेवर बी इक्वल टू ई बिकॉज ए लाइज ऑन लेस आइसोक्वांट एंड ई लाइज ऑन हायर आइसोक्वांट। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ये बार दोबारा रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, and downward sloping or sloping is equals to marginal rate of technical substitution, that is the ratio of the marginal product of inputs. सेकेंड हमने पढ़ा इट इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से क्या है हमारा कॉन्वेक्स है। थर्ड, टू आइसोक्वांट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये चीज़ें समझ में आती है। इसका फोर्थ एजप्शंस, इसकी फोर प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो फोर प्रॉपर्टीज़ बोलती है एज द डिस्टेंस बिटवीन एन आइसोक्वांट कर्व and the original point keeps on increasing, then the output gets higher and higher. इसका मतलब क्या हुआ? इट्स मीन्स that is labor capital K. From origin we have initially isoquant this, suppose A point. Now we have
मान लो कि हमें लेबर एंड कैपिटल मोर यूज़, मान लो रिसोर्सेज का ग्रोथ हो गया तो हमारा लेबर एंड कैपिटल ज़्यादा आ गया। तो जब हम लेबर एंड कैपिटल दोनों इनपुट ज़्यादा हैं तो अब हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा जो आइसो क्वांट है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मान लो हमारा कैपिटल एंड लेबर और बढ़ गया, बोथ इंक्रीज्ड, देन आइसो क्वांट और बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं एज कंपैरिजन, दिस पॉइंट को कंपेयर करते हैं, पॉइंट बी गिव्स मोर आउटपुट एज कंपेयर टू पॉइंट ए, मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए एज कंपेयर टू आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, and point C greater than B in terms of output. It means higher the isoquant gives higher level of output. तो यहाँ पर हमने इतना लेबर यूज़ किया, इतना कैपिटल यूज़ किया, यहाँ पर हमने ज़्यादा लेबर यूज़ किया, ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया, यहाँ पर भी हमने ज़्यादा कैपिटल यूज़ किया, ज़्यादा लेबर यूज़ किया। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है आइसोक्वांट की फोर्थ, वो क्या बताती है कि हमारा जितना हाई आइसोक्वांट हमारा जितना ज़्यादा ऊंचा, मीन्स जितना हायर होगा, उससे मिलने वाले आउटपुट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वांट, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग and slope tells about marginal production of inputs. Second is it is a convex to a region. Third is two isoquant curve cannot intersect each other. ये और fourth properties is as the distance between an isoquant curve and the origin point, यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा आउटपुट लेवल ज़्यादा होगा। तो ये है हमारा आइसोक्वांट। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट। अब ये टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट क्या है? टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट मीन्स ज़रूरी नहीं है आइसोक्वांट का हमेशा शेप ऐसे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है लीनियर आइसोक्वांट कर्व। लीनियर आइसोक्वांट कर्व। अभी लीनियर आइसोक्वांट कर्व क्या है? ये यहाँ पर हमारा आएगा लेबर एट दिस कैपिटल मीन्स के, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में के ही लिखूँगी। देखो ये दिस इज लीनियर आइसोक्वांट। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारा MRTS लेबर एंड कैपिटल क्या होता है, सेम होता है एट ईच पॉइंट। मीन्स मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। मान लो पॉइंट ए से हम बी तक गए, पॉइंट ए से हम बी तक शिफ्ट हुए, तब हमने कैपिटल मान लो 4 सैक्रिफाइस किया टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ लेबर। तो इन दिस केस जो हमारा MRTS आएगा, यानी कैपिटल सैक्रिफाइस किया लेबर इंक्रीज करने से, वो कितना आएगा, 4। मीन्स 1 यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूस करने से हमारी जो कैपिटल है वो 4 सैक्रिफाइस हुई है। अगर हम पॉइंट बी से सी मूव करते हैं, यानी पॉइंट बी से सी मूव करते हैं, तब भी हमारा MRTS कैपिटल लेबर कितना आएगा, 4। इट्स मीन्स अगेन सैक्रिफाइस 4 यूनिट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ लेबर। जब हम पॉइंट सी से डी मूव करेंगे तब भी वी विल सैक्रिफाइस 4 यूनिट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ लेबर। मीन्स जब भी हमारा आइसोक्वांट क्या होता है, लीनियर होता है, इन दिस केस आवर MRTS सेम एट ऑल पॉइंट। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर ये हो कि लीनियर, अगर हम ये पूछे कि लीनियर, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पूछा जाए MRTS, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग होता है। एक किसी क्लास में मैं बताऊंगी डिक्रीजिंग क्यों होता है। डिक्रीजिंग होता है, यही रीज़न है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। मीन्स जब हमारा आइसोक्वांट नॉर्मल शेप होगा, यानी नॉर्मली ये कॉन्वेक्स होता है, तो इन कॉन्वेक्स केस MRTS डिक्रीजिंग। MRTS डिक्रीजिंग मीन्स कि जब हम लेबर की इनपुट बढ़ाएंगे तो हम कम, पहले मान लो हमने कैपिटल 5 सेक्रीफाइस कर दिया टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ लेबर, हमें लेबर 1 यूनिट ऑफ लेबर दोबारा बढ़ाना है, तो अब हम कम सेक्रीफाइस करेंगे। वाई? वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अगेन अगर मुझे लेबर एक और यूनिट बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं यानी कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा MRTS क्या होता है, कम होता चला जाता है, इसलिए ये कॉन्वेक्स शेप में होता है। मीन्स पहले के कंपैरिजन में अब हम क्या करेंगे, कम सेक्रीफाइस करेंगे। तो देखो यहाँ पर MRTS कितना आ गया, 5/1 दैट इज़ 5, 5/4 दैट इज़ 4, 3/1 दैट इज़ 3। मैंने बताया था ना, सेक्रीफाइस लेवल ऊपर आता है और गेन वाला नीचे जाता है। तो 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो हम